राहुल गांधी सदन में उड़ा रहे थे धज्जियां, तो फिर गुस्से में खड़े हुए अमित शाह, तो विपक्षी संसद भाग खड़े हुए। राहुल गांधी मांग रहे थे इस्तीफा और पीछे से हो रही थी नारेबाजी। फिर अमित शाह ने लगाई लंका। इंग्लैंड की कंपनी का डायरेक्टर भारतीय नेता कौन? राहुल गांधी और अमित शाह के बीच हुई सीधी टक्कर। संसद में ऐसा कुछ हुआ जिसकी उम्मीद आप राहुल गांधी से अक्सर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी मुद्दा के और बिना किसी वजह के राहुल गांधी ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से वो चर्चा में आते हैं। और राहुल गांधी जब कुछ ऐसा बोलते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी संसद और इंडिया गठबंधन के नेता शांत रहे? इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन छात्रों के आंदोलन खत्म होने के बाद और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी संसद नहीं चलने दी जा रही है। राहुल गांधी लगातार बीजेपी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पीछे से उनके समर्थक सांसद हुटिंग कर रहे हैं, लेकिन तभी गृह मंत्री अमित शाह अपने कुर्सी से खड़े हुए। फिर कुछ ऐसा हुआ कि संसद से विपक्षी संसद अपने कुर्सी को छोड़कर भागने लगे। अब चलिए आप सभी को पूरी कहानी बताते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस कभी नहीं चाहते थे कि दिल्ली में सीजेपी और छात्र आंदोलन खत्म हो, लेकिन मोदी ने उस मुद्दे को ही खत्म कर दिया और अब राहुल गांधी अमित शाह के पीछे पड़ गए हैं। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा गया कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? अगर आपने नहीं दिया तो फिर किसने दिया? इसके साथ ही पूछा कि सामान्य कपड़ों में आए दूसरे लोगों ने भी लाठीचार्ज किया। ये सभी पुलिसकर्मी थे या वॉलंटियर्स थे? उन सभी की तैनाती किसने की? राहुल गांधी ने ये भी कहा कि स्टूडेंट से बात करने के अलावे सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें पीटा, आंसू गैस के गोले छोड़े, सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हैं, कईयों के निजी अंगों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। लेकिन लगता है कि राहुल गांधी अपडेट नहीं रहते हैं। दिल्ली पुलिस पहले ही जवाब दे चुकी है और पायलट गन को भी लेकर सफाई दी जा चुकी है। किसी भी आंदोलन में या प्रदर्शन में अगर पुलिस भीड़ को काबू नहीं कर पाती है तो सवाल उठते हैं, काबू कर लेती है तो भी सवाल उठते हैं। पुलिस को अगर निहत्थे और बिना हथियारों के वहां पर भेजा जाएगा, एक्शन लेने का अधिकार नहीं होगा, तो भीड़ तो ऐसे ही पुलिस फोर्स को टारगेट कर मारेगी। दिल्ली में हुए आंदोलन के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर कई पुलिसकर्मी और जर्नलिस्ट भी घायल हुए, लेकिन उनके बारे में बात क्यों नहीं होती? अब चलिए आखिर आप सभी को बताते हैं कि संसद के अंदर क्या हुआ। राहुल गांधी और विपक्षी संसद में विरोध प्रदर्शन करके गृह मंत्री अमित शाह और मोदी से माफी मांगने का दबाव बना रहे हैं। राहुल गांधी जब बार बार संसद के अंदर मोदी सरकार को टारगेट कर रहे थे, जब हद पार हुई तो खुद गृह मंत्री अमित शाह उठे। फिर उसके बाद राहुल गांधी की रेल बनानी शुरू की और उसके बाद हंगामा करते हुए विपक्षी सांसद संसद से वॉकआउट कर गए। कितनी बड़ी विडंबना है कि देश की जनता मुद्दों को लेकर सांसदों को चुनती है, लेकिन सिर्फ संसद में हंगामा होता है, देश के मुद्दों पर काम नहीं। नीट विवाद के बीच मोदी सरकार नकल माफिया के खिलाफ 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल सजा वाला कानून लेकर आई, लेकिन अब विदेशी अंशदान अधिनियम यानी FCRA संशोधन बिल को लेकर विपक्षी पार्टियां इसे पास नहीं होने दे रही है। FCRA वो बिल है जिसे लागू हो जाने से विदेशों से आने वाली अवैध फंडिंग रुकेगी और इस पर सरकार की नजर रहेगी। धार्मिक संस्थानों के नाम पर जो भारत में आतंकवाद और हिंसा आंदोलन और जो धर्मांतरण का खेल चलता है, उन सभी पर रोक लगेगी। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां किसी भी तरह से दूसरे मुद्दे पर ध्यान भटकाकर मानसून सत्र का वक्त भी खत्म करना चाहती है। आज विपक्ष देश के छात्रों के लिए और नकल माफिया के लिए सरकार को घेर रहा है, लेकिन कांग्रेस के सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक और धांधली के मामले सामने आए। अखिलेश यादव के सीएम रहते हुए भी ऐसे ही मामले सामने आए। देश में फेयर एजुकेशन सिस्टम होना जरूरी है और नकल माफियाओं के लिए उम्र कैद जैसी सजा भी होना चाहिए। ऐसे मुद्दे पर कानून बनना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ हंगामा करना क्या सही है? राहुल गांधी अब बहती गंगा में हाथ धोने के फिराक में है, लेकिन क्या लगता है कि छात्रों के आड़ में विपक्ष मोदी सरकार को गिरा पाएगा या नहीं गिरा पाएगा? क्या अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है? कमेंट में आप सभी हमें बताइएगा। और दोस्तों, इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।